इसी राज्य में एक राजा हुआ करता था जो एक बहुत ही निरंकुश शासक और अत्याचारी, साथ ही साथ प्रजा पे बेलगाम टैक्स लगाने वाला व्यक्ति वह राजा था। उसके पाप लगातार बढ़ते जा रहे थे और वह अपने धन संचय को लगातार इकट्ठा करते जा रहा था। तभी उस राज्य में एक संत आते हैं जो कि नामी गिरामी संत थे। उन्हें राजा के अत्याचार के बारे में पता चलता है कि वह दान दक्षिणा के मामले में भी कुछ नहीं है, किसी को दान तक नहीं किया। तो संत ने राजा से आग्रहपूर्वक कहा कि भाई राजा साहब, मुझे आपसे ही दान लेना है, आपके हाथों से मुझे दान लेना है। तब राजा ने उन्हें बताया कि भाई मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं दान दिया है, जो आपको भी नहीं दूंगा, आप अपने रास्ते लौट जाए। तो संत अपने दयावश राजा को कहा, भाई राजा, आपका यह घोड़े ने लीद कर दी, आप घोड़े का लीद ही मुझे दे दीजिए। तब राजा अपने पीछा छुड़ाने के लिए घोड़े की लीद को संत के दान पात्र में दे दिया। जब उसने ऐसा किया तो संत तो चले गए, संत का काम कल्याण करना ही होता है। जब वह राजा अपने घर पहुंचा, उसके महल के चारों तरफ एक लीद का पहाड़ इकट्ठा हो गया, बहुत बड़ा पहाड़ लीद वाला। यह देखकर राजा घबराया कि भाई इतनी बड़ी पहाड़ और ऊपर से दुर्गंध भरी, ये क्या है। तब उसे सारा माजरा समझ में आया कि उस संत को मैंने ये लीद दिया, उसी के कारण यह मेरा राजमहल पूरी तरह से दुर्गंधित है। और उसने जा कर के संत से क्षमा मांगी, अपनी पीड़ा उसने राजा ने संत को कह सुनाई। संत ने उससे कहा कि देखो राजन, ये आपके कर्मों के पहाड़ है, काले पहाड़ है, इसे आपने बोया था और आपको इसे काटना है। तो राजा ने उनसे उपाय पूछा। तब उस संत ने कल्याणपूर्वक उनसे कहा कि राजन, आप अपने बारे में झूठी अफवाह फैला दो पूरे राज्य में, कि ऐसे दोषारोपण अपने ऊपर लगवाओ जिससे लोग आपको बदनाम कर सकें। जब वो बदनाम करते जाएंगे आपके, तो आपके सारे कर्म कटते चले जाएंगे। और वो पहाड़, जो एक बहुत बड़ी पहाड़ है, वो पहाड़ आपके उस निंदा से, उस बदनामी से कम होते चले जाएंगे और आपके सारे प्रारब्ध कट जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया। उसने सारे महल में घोषणा करवा दी और अपने बारे में कुछ ऐसा षड्यंत्र बताया जिससे लोग उससे घृणा करने लगे, उससे नफरत करने लगे, उसके बारे में अनाप शनाप बकने लगे, जिसके कारण राजा बहुत खुश रहने लगा। और राजा के अंदर का जितने सारे उसके पूर्व प्रारब्ध थे, जो पाप थे, सब कटने लगे। और उसने देखा महल के सामने को लीद का जो पहाड़ था वह धीरे 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 करके कम होते गया और नष्ट हो गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि भाई निंदा किसी की भी नहीं करें। निंदा जब आप करते हैं तो उनके सारे कर्म, कुकर्म आप अपने ऊपर ले लेते हैं। अच्छे कर्म नहीं, कुकर्म लेते हैं आप अपने ऊपर, और आपका कर्म भारी बनता है और आपके प्रारब्ध मैले हो जाते हैं, जिससे आपके कार्य में अड़चन पैदा होती है। तो यदि आप किसी की निंदा करते हैं तो सावधान रहिए, और यदि आप की कोई निंदा कर रहा है तो आप उसे धन्यवाद कीजिए कि वो उसने आपके कर्म को हर लिया है और आप निष्पाप होते जा रहे हैं। तो निंदा से हमेशा बचिए। निंदा करने वालों की आप हाँ में हाँ नहीं मिलाइए, इससे आपका ही कल्याण होगा।